डॉक्टर विक्रम जैसे ही उन्हें सुझाव देते हैं कि इन पुराने सिक्कों को जाकर कहीं मिट्टी में चुपके से गाड़ दो और इधर उधर मत देखना। पता नहीं क्यों उसको गाड़ते ही घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है, जैसे उनको ऐसा लगता है कोई चीज़ हल्की हो गई हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक उत्तराखंड की ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो ना आपने पहले कभी सुनी होगी, ना पहले कभी ऐसा महसूस किया होगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के गांव की, जिसका नाम है कपकोट, जहां एक घर में भूत का साया महसूस होता था। इस घर के बारे में लोगों के बीच बहुत सारे किस्से कहानियां फैल चुकी थी। घर के पास एक पुराना बड़ा बगीचा था जिसमें अनेक पेड़ पौधे और फूलों की महक बिखरी रहती थी, लेकिन उस घर का माहौल बिल्कुल अजीब था। रात्रि के समय जब अंधेरा छाता तो उस घर से विचित्र तरह की आवाज़ें सुनाई देती। कई बार तो दोस्तों ऐसा लगता कि जैसे कोई पास आके खिड़कियां खटखटा रहा हो, कोई दरवाजे खटखटा रहा हो। कई बार ये सब चीज़ें सुनकर परिवार वाले काफ़ी घबरा जाते थे। शायद उस घर में एक आत्मा का वास था। घर के रहने वाले भी लोग विचलित हो जाते थे, परंतु उनकी ऐसी आदत बन गई थी कि वो आवाज़ सुनकर अब ज़्यादा घबराते नहीं थे, बल्कि उसे ढूंढने की कोशिश करते थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये आवाज़ें आती कहाँ से हैं। एक दिन गांव में एक विशेषज्ञ आए जिनका नाम था डॉक्टर विक्रम। उन्होंने गांव वालों की कई बातें सुनी और उन्होंने लोगों के आग्रह करने पर उस घर में जाकर देखा। उन्होंने ध्यान से हर घर के कोने में जाकर देखा और उन्होंने एक विचारशील दृष्टिकोण से मामले की जांच की। बातचीत के दौरान डॉक्टर विक्रम को एक विचित्र सामग्री का पता चला, जिसमें वह एक पुरानी किताब और कुछ छोटे छोटे सिक्के पाए गए। डॉक्टर ने यह समझा कि यह सामग्री किसी पुराने समय की हो सकती है और यही वजह हो सकती है इस घर में विचित्र आवाज़ें आने की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि क्या पता इस पुरानी सामग्री से किसी आत्मा का कनेक्शन हो। डॉक्टर विक्रम ने सिक्कों की व्याख्या की कि ये शायद घर के पूर्व में रहने वाले लोगों के हैं जो यहाँ एक समय में रहा करते थे। उनके अनुसार ये सिक्के घर के भीतर अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति बने हुए हैं और उनकी आत्मा का साया भी इस घर में ही है। डॉक्टर विक्रम ने पूरे घर के वातावरण की जांच की और सुझाव दिया, और उन्होंने कहा कि ये पुराने सिक्के कहीं बाहर जाकर मिट्टी में दबा दो और इस घर से दूर जाके ये किताब भी कहीं दबा दो। उनके आग्रह पर घर वालों ने ऐसा ही किया और जैसे ही उन्होंने वो दोनों सिक्के और किताब कहीं दूर जाके दबा दी तो उन्होंने देखा कि घर में धीरे धीरे चीज़ें सुधार की ओर बढ़ने लगीं, क्योंकि घर में कहते हैं कि मृत व्यक्तियों की और पुरानी स्मृतियों को ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। उन्होंने देखा उसके बाद कि धीरे धीरे घर के माहौल में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा, जैसे आत्मा की आवाज़ वहाँ से ख़त्म हो गया हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे कि उन डॉक्टर विक्रम ने अपने सुझाव में बताया कि घर में पुरानी चीज़ें या मृत लोगों की जो पुरानी चीज़ें हम घर में रख लेते हैं सजोकर, उसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि उस चीज़ से जो मृत आत्मा है उनका मोह रहता है, तो तभी घर में नेगेटिविटी रहती है। दोस्तों, अगर ये सुझाव और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।